Hello everyone, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we will continue chapter 3 with further points which is like this. Meaning and definitions of vouchers, characteristics or utility or importance of vouchers. Third point, difference between source documents and vouchers. Let's see explanation. First point, meaning and definitions of vouchers. Voucher is a document prepared by accountant before recording the transactions in the books of original entry. This vouchers is supported by source document of the transaction as evidence. Voucher is countersigned by an authorized person of firm to proving the transactions, and all the vouchers are arranged date-wise, serially numbered and kept in a separate file. Transactions in the books are recorded on the basis of these vouchers and it is also known as secondary vouchers. मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ वाउचर्स मतलब प्रमाणक का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले हम वाउचर का मीनिंग देखेंगे। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, मतलब बनाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने लिखने से पहले उससे रिलेटेड वाउचर बनाया जाता है और यह वाउचर सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर बनाया जाता है, क्योंकि यह वाउचर्स ट्रांजैक्शन को प्रूफ करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या गलत है। फिर इस वाउचर में काउंटर साइन होती है ऑथोराइज पर्सन की, फर्म के ऑथोराइज पर्सन की, मतलब फर्म का जो भी अधिकारी है जिसकी साइन के द्वारा ये प्रूफ होता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सही है, वह पर्सन इस वाउचर पर साइन करता है और प्रूफ करता है कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन या ये वाउचर जिस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बना हुआ है वो ट्रांजैक्शन सही है, और इसे डेट वाइज सेपरेट फाइल अलग से फाइल में जमाया जाता है और फिर इसे संभाल कर रख दिया जाता है, और यह वाउचर सेकेंडरी वाउचर भी कहलाते हैं। डेफिनेशंस ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स हैव बीन डिफाइंड एज अंडर। अब हमें प्रमाणक की कुछ परिभाषाएं दी, वाउचर की डेफिनेशंस दिए, वह हम एक एक कर कर समझेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू बाटलीबाय, a voucher may be defined as a documentary evidence in support of an entry appearing in the books of accounts। अब यहाँ पर बाटलीबाय के अनुसार वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को प्रूव करता है कि वह ट्रांजैक्शन सही है और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की गई है। सेकेंड डेफिनेशन, इन द वर्ड्स ऑफ आर्थर डब्ल्यू होम्स, अ वाउचर इज एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट है और ट्रांजैक्शन को प्रूव करता है, ट्रांजैक्शन के लिए एक एविडेंस है कि बिजनेस में यह ट्रांजैक्शन सही में हुआ है। सेकेंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचर्स मतलब प्रमाणक का महत्व, उपयोगिता या विशेषताएं, आप कुछ भी कह सकते हैं। देयर आर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स और यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचर्स गिवन एज बिलो। अब यहाँ पर हमें 8 विशेषताएं या फिर उपयोगिता या महत्व जो भी आप कहें, हमें नीचे 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें हम एक एक कर कर समझेंगे। फर्स्ट, वाउचर्स आर एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर एविडेंस है, प्रूफ है, मतलब बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को वाउचर प्रूफ करते हैं कि वह ट्रांजैक्शन सही है। सेकेंड पॉइंट, देयर आर द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वाउचर्स को ही देखकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, एंट्री होती है। Third point, they give all the details of the transactions like date of transaction, amount, description of transaction, name of parties, etc. अब वाउचर को देखकर ही ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और वाउचर में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल दी हुई रहती है। ट्रांजैक्शन की क्या डेट है, मतलब किस डेट पे वो ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने रुपए का हुआ है, उस ट्रांजैक्शन का क्या डिस्क्रिप्शन है, मतलब कौन सा गुड्स खरीदा है, या फिर जिस भी पर्सन पर यह वाउचर बनाया गया है उस पर्सन का, उस व्यक्ति का इसमें नाम लिखा जाता है।
फोर्थ पॉइंट, दिस कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट एज एविडेंस। कभी अगर बिजनेस में कोई डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े के निपटारे के लिए कोर्ट में ये प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर वाउचर्स को प्रेजेंट किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, दे प्रूव बिजनेस ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटर के द्वारा चेक करवाया जाता है, तब इन वाउचर्स को प्रूफ के तौर पर ऑडिटर को दिखाया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट, दीज आर एविडेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड हेल्प इन प्रूविंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब यह वाउचर्स जो हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए एविडेंस होते हैं, प्रूफ होते हैं, और बिजनेस की क्रेडिबिलिटी मतलब इमेज को या साख को बनाते हैं या बढ़ाते हैं, प्रूफ करते हैं। सेवंथ पॉइंट, वाउचर्स आर कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर एंड दे आर प्रेजेंटेड बाय फाइलिंग। वाउचर्स बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और फ्यूचर में भी इनकी ज़रूरत लग सकती है, इसलिए हर बिजनेसमैन इन वाउचर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, फाइल में लगा कर रखते हैं। एट्थ पॉइंट, वाउचर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑडिटिंग, टैक्स डिटरमाइनेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। वाउचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने मतलब चेक करवाने के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। टैक्स डिटरमाइनेशन मतलब टैक्स के कैलकुलेशन के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और बिजनेस में होने वाले विवादों के सेटलमेंट के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये वाउचर्स बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। थर्ड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। मतलब मूल प्रलेख और प्रमाणक में अंतर। अब नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए, उन्हें हम एक एक कर समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू द वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट जो हैं उन्हें देखकर वाउचर बनाया जाता है। वाउचर्स, दिस डॉक्यूमेंट इज सपोर्टेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर बनाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, दिस डॉक्यूमेंट इज जनरली रिसीव्ड बाय द बिजनेस आफ्टर द ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट जो हैं वो बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए तैयार नहीं किए जाते हैं। वाउचर्स, दिस डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस टू गिव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। वाउचर्स जो हैं वो बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए तैयार किए जाते हैं और उसमें ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल दी जाती है। थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब सोर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांजेक्शन की डिटेल दी हुई रहती है। इट कंटेन्स डिटेल्स फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। वाउचर जो है वह इस बात को प्रूव करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुआ है उसकी एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो गई है। दिस डॉक्यूमेंट प्राइमरीली हैज़ द डिटेल्स अबाउट द गुड्स और सर्विस बॉट और सोल्ड। मतलब फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो है उसमें सारी डिटेल दी जाती है ट्रांजेक्शन की, कि गुड्स खरीदा गया है या बेचा गया है। वाउचर्स, दिस डॉक्यूमेंट प्राइमरीली हैज़ द डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। अब वाउचर्स में अकाउंट्स की पूरी डिटेल दी हुई रहती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और या फिर क्रेडिट हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ एविडेंस दैट द ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस है, सबूत है कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ है। वाउचर में इट इज़ अ गाइड टू द बुक कीपर हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। अब वाउचर के लिए कह रहे हैं कि वाउचर मतलब प्रमाणक बुक कीपर के लिए एक गाइड है, दिशा निर्देश है कि ट्रांजेक्शन को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, लिखना है। सिक्स्थ पॉइंट, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग वाउचर्स। अब जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसे हम सपोर्टिंग वाउचर्स भी कह सकते हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग वाउचर्स। वाउचर्स को हम अकाउंटिंग वाउचर्स भी कह सकते हैं। Students, I hope all points are clear to you. We will meet in the next video with further points of chapter 3. Like, share and subscribe my channel. Thank you.